हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शाकिब उर्फ मुन्ना भाई, जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुन्ना भाई, आज हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने एक इश्तिहार के माध्यम से एक संदेश जारी किया है, जो कि आप आने वाले नगर निगम चुनाव में आप नोटा का प्रयोग करना चाहते हैं और नोटा के माध्यम से आप इलेक्शन का विरोध करना चाह रहे हैं। तो इस क्या कारण रहा और आखिर ये सुझाव आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम नोटा को जिता के और चुनाव का हम ये विरोध करें? दरअसल मैं एक ज़माने से सोशल वर्कर रहा हूँ और मैंने जो देखा है अपने शहर में, लखनऊ शहर के बाहर भी कई जगहों पर मैं गया हूँ, जो लोग एक अच्छी खासी हालत में थे, मुस्लिम समाज के जो लोग थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको अगर थोड़ी छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है तो उनको बगैर कर्जा लिए या बगैर किसी के ताउन के उनका इलाज नहीं हो पाता है। अगर वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो बगैर किसी ताउन के वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमानों के हालात ऐसे इतने बदतर हो चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए बदतर हुए हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, सभी धर्म के मानने वालों को हमारे संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है और एक हमारा ही मुस्लिम समाज ऐसा है कि जिसको किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। जबकि 2005 और 2006 में माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की जांच कमेटियों ने अपनी जांच रिपोर्टों को केंद्र सरकार को सौंप दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत ही नाजुक स्थिति में है और उनकी माशी और बाकी हालत जो है बहुत दयनीय हो गई है और यहाँ तक कि कहा गया है कि दलितों से भी बदतर हो गई है। तो उसके बाद जो आज सेकुलर राजनीतिक पार्टी, जैसा कि आपने भी हमसे पूछा है कि मैं चुनाव का बहिष्कार कर रहा हूं, मैं चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं। आप इसको यूं मान के चलिए, आप इसको यूं मानिए कि मैं वो जो सेकुलर राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के वोट से सत्ता हासिल की है, मुसलमानों के वोट से उनके सपोर्ट से सत्ता हासिल की है, सत्ता पे काबिज होते चले आए हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज तक किसी भी सेकुलर राजनीतिक पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं उन पार्टियों का विरोध करना चाहता हूं क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो सत्ता में बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो आज किस तरह से मुसलमानों का जो है विरोध करते हुए यहां तक पहुंची है। और इसके बावजूद जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वोट के सपोर्ट से जो हुकूमत करते हैं, उनका रवैया ये है कि वो कहीं से किसी भी छोटे बड़े इलेक्शन में मुसलमानों का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। अभी 2022 में आपने देखा है, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, अभी आपने देखा है कि टोटल एक तरफा वोट मुस्लिम समाज का जो है समाजवादी पार्टी में गया है। लेकिन हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, अभी तक उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर के कुछ शुक्रिया तक अदा नहीं किया। तो आप ये बताइए कि अगर से हम जो है इस तरह का कोई रवैया नहीं अपनाते हैं तो फिर ये सेकुलर पार्टी जितनी भी है, इनको तो यही लगता है ना कि मुसलमान को विकल्प कहाँ है मुसलमानों के पास, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा ना। और वो जब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा तो किसी न किसी सेकुलर राजनीतिक पार्टी को बारी बारी से वोट करेगा ही, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन सारी सेकुलर राजनीतिक पार्टियों को ये समझ में आ चुका है। तो मैं इनको एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं अपने मूवमेंट के जरिए, और जो मैंने चुनाव का बहिष्कार और ये जो करा रहा हूं, अपने समाज से अपील कर रहा हूं चुनाव के इस चुनाव में आप लोग नोटा बटन का इस्तेमाल करिए। जबकि मैं चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं क्योंकि नोटा बटन का तो इस्तेमाल मुझे इलेक्शन कमीशन ने राइट दिया है मुझे कि मैं अगर किसी या कोई कम्युनिटी या कोई आदमी या कोई पर्टिकुलर अकेला आदमी को किसी इश्यूज के ऊपर अगर वो नाराजगी है उसको, तो वो अपने नोटा का बटन का इस्तेमाल करे। तो हम भी अपने मुस्लिम समाज को ये बता रहे हैं कि आज जो सेकुलर राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह से हम इनको वोट करते हैं और जिस तरह से ये हमारी अनदेखी करते चले आ रहे हैं, तो आगे भी हम अगर इनको उसी तरह से वोट देते रहेंगे और इनको ये इनके जहन में ये चीज घर करी रहेगी कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो मैं इनको एक मैसेज देना चाहता हूं इसके जरिए, इस नोटा का इस्तेमाल करके इनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि विकल्प भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों कभी नहीं देगा, क्योंकि वो नफरत की राजनीति करती है और
इसलिए उसको मुसलमान किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा, उसकी नफरत की राजनीति को। लेकिन उसके विकल्प में जो आपको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटा बटन दिया है विकल्प के रूप में, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने समाज से अपील करेंगे। और कुछ मुस्लिम इश्यूज हैं, जैसे अनुच्छेद 341 है, ओबीसी में मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से आज तक कोटा फिक्स नहीं किया गया, जबकि मुसलमानों कौम में सबसे ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या होती है होगी। और उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन एवं माननीय सच्चर कमेटी की जांच कमेटियों की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इन 3 इश्यूज के ऊपर हम जो है अपने समाज को अपील कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारा समाज हमारी बात को समझेगा और नोटा बटन का इस्तेमाल करेगा ज्यादा से ज्यादा। ये आपके दिमाग में या आपके जहन में कैसे आया कि हम इसका जो है नोटा का इस्तेमाल करें, और नोटा का इस्तेमाल करके हम सरकार को जो है और जो सेकुलर पार्टियां हैं इनको हम चेतावनी दे सकते हैं? तो दिमाग में हमारे इस तरह से आया है कि जब हम वोट इनको देते हैं और ये हमारी अनदेखी करते हैं, हमारे समाज की अनदेखी करते हैं, तो वोट इनको दें या वो वोट नोटा को दें, तो मेरी तो एक बराबर है। तो क्यों ना इनको एक मैसेज देने के लिए कि विकल्प मेरे पास है, विकल्प समाजवादी पार्टी नहीं हो सकता है, विकल्प बहुजन समाज पार्टी नहीं हो सकता, विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता, विकल्प नोटा भी हो सकता है। अब अगर इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, तो मुसलमानों के मुद्दों की बात करनी होगी इनको, अन्यथा मूवमेंट अपना काम करता रहेगा। हर छोटे बड़े चुनाव में अपने यही मुस्लिम इश्यूज को लेकर के अपने मुस्लिम समाज को जागरूक करता रहेगा और नोटा बटन दबाने की अपील करता रहेगा। तो ये आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? लखनऊ के अलावा लखनऊ से शुरू करेंगे या और भी? अभी मैं लखनऊ से ही शुरू कर रहा हूँ, और उसके बाद देखता हूँ आगे क्या होता है, और आगे भी बढ़ूंगा। आगे की आप किस तरह से प्रदर्शन करेंगे या विरोध करेंगे? विरोध को किस तरह से जताने का काम करेंगे? विरोध तो हमारा यही नोटा बटन के रूप में जो है जताने का काम करेंगे कि नोटा बटन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज करे, उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे।